हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है मेरे फ़ोन में और मैं बस सुबह सुबह काम में लगी हूँ। ये सारी चीज़ें उठा के मेरे ड्रॉर में डाल रही हूँ। ये मेरी एक ना मतलब मेरी क्या हर हाउसवाइफ़ की आदत होगी कि भले वेकेशन पे चले जाएं, लेकिन अगर हमें किचन मिल गया ना तो फिर हम साफ़ सफाई में तो लग ही जाएंगे। मतलब अगर कढ़ाई वढ़ाई मिल गई, कप मिल गए, तो उन्हें उठा के हम जगह पे ज़रूर रखेंगे। ये हम औरतों की बीमारी होती है। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉर्स तो वैसे भी बहुत सारी मिली हुई थी और हमारा तो अब लास्ट डे है, हमें कल तो जाना है यहाँ से और घर पे जाना है। और काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं क्योंकि ये व्लॉग 3-4 दिन पहले का है जब मैं वहाँ पे थी। मतलब मुझे घर पे आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, तो लेट व्लॉग है। और यहाँ पे सफाई चल रही थी रूम की। घर पे आते के साथ ही कुछ बात भी हुई है, मतलब वो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे गणपति को हमने भोग धराया था लड्डुओं का। और बस लास्ट डे शेयर कर रही हूँ आपके साथ वेकेशन का मेरा। यहाँ ये आराम से लेटे हुए हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि डे चलता है वो हमारा डे चल रहा है। लास्ट डे है तो आज हमें देवर देवरानी से मिलना है और रूम साफ़ हो गया है। और बस इसके बाद में ये भैया जो है, जो लास्ट की चीज़ें होती हैं, स्प्रे वगैरह डालते हैं, रूम फ्रेशनर डालते हैं। तो मैंने अभी बस मुँह हाथ धो लिया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग नीचे बैग में नाश्ता लेने गए थे। मतलब बैग में डाल के लेके आते हैं, यहाँ पे अलाउड तो है नहीं। अगर बाहर का नाश्ता लाते हैं तो बैग में डाल के लाते हैं। तो मैं थोड़ा मुँह हाथ धो लिया था, फिर मैंने कहा आराम से नहाती हूँ। थोड़ा एडिटिंग वगैरह का वर्क है जो कि मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैं और प्रिशा आराम से बैठे हुए हैं। ये छोटू व्लॉग है क्योंकि आज के दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा था। मेरी एक्चुअली यस, मैंने एक व्लॉग में शेयर किया मेरी तबीयत थोड़ी बॉम्बे में 2 दिन ठीक नहीं थी। तो आप लोग ने सब ने कहा है कि हाँ ओवर वेट, जी हाँ मेरा वेट भी बढ़ा है और सेकेंडली कुछ टेंशन भी है, कुछ स्ट्रेस भी है मुझे। तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ टाइम आने पे। बाकी तो क्या बोलूँ, जब तक ये जीवन है स्ट्रेस तो लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते। पूरा रूम क्लीन हो चुका है, ये लोग जा चुके हैं सर्विस, मतलब हाउस कीपिंग वाले सब कुछ साफ़ करके कुछ टॉवल्स लेके गए हैं, इनको मैं बाथरूम में रख देती हूँ। और विवेक और प्रिशा नीचे खाना लेने गए हैं। हम लोग ने काफ़ी सारा खाना मंगाया, भूख लग रही है, 2:30 बज गए हैं। मैं आपसे बात करने के बाद बस अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो इसको बाथरूम में रख देते हैं। टॉवल को लोग रखना भूल गए हैं। सफाई वगैरह बहुत अच्छे से करके जाते हैं, कोई स्टिंकिंग नहीं है रूम में, कुछ नहीं है, परफेक्टली साफ़ करके गए। और यहाँ पे ये फेस वॉश हम लोग लाए थे जिसको अभी ने एज अ बबल बाथ पूरा फिनिश कर दिया एक ही दिन में। इसको बबल बाथ बना के नहा रहा था ये टब में। तो ये टॉवल्स हम रखते हैं यहाँ। और ये कुछ हमारे शैम्पूज़, लेडीज़ रेजर, सब कुछ रखा है। अरे यहाँ पे ऑलरेडी 2 टॉवल्स हैं, चलो इसको बाहर ही रख देते हैं, बेड पे रख देते हैं। यहाँ ही हम लोग बैठ के अभी मस्ती काट रहे थे। आज पूरा रिलैक्सेशन मूड में हूँ मैं, आज मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। विवेक ये लोग रोज़ हमें ये वाली बॉटल प्रोवाइड करते हैं फिल करके, और इसके सिवाय 2 से 3 ये वाली बॉटल देते हैं हमें, मिनरल वाटर वाली, बिकॉज वो RCI मेंबर के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। सो नाउ दिस इज़ द लंच टाइम, जिसमें कुछ पुलाव, कुछ फ्राइड राइस, कुछ हमने सारी चीज़ें मंगाई थी, ज़्यादातर राइस के आइटम, बिकॉज सुबह हैवी नाश्ता हो रखा है। तो फिर लगा कि थोड़ा लाइट सा खा लें। चलो खाना खा के तैयार होके आराम से आपको मैं मिलती हूँ। गुड आफ्टरनून गाइज़, अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं और मैं जस्ट मेरा शार लेके तैयार होके आई हूँ। मैंने आज ये जीन्स और ये कुर्ती पहनी है क्योंकि आज मेरे देवर जी और देवरानी जी आ रहे हैं हमसे मिलने, क्योंकि फिर कल हमारा यहाँ से हम लोग घर पे जाएंगे, होम स्वीट होम। और नाश्ता लंच सब कुछ हो चुका है। फिर फटाफट से हम लोग ने नाश्ता ऑर्डर किया, मेंदू वड़ा, इडली, सांभर, घावना करके एक यहाँ पे चीज़ होती है वो। मेरा सांस क्यों चढ़ रहा है। जाने के बाद मुझे थोड़ा मेरी हेल्थ पे ध्यान देना है। मेरा वेट पुट ऑन हुआ है, आई थिंक स्ट्रेस वगैरह की वजह से वेट पुट ऑन हो गया है। तो मुझे आज जाके थोड़ा वॉकिंग या कुछ एक्सरसाइज शुरू करना पड़ेगा, सांस चढ़ने लगा है। तो हम लोग ने नाश्ते में वो सब किया था, चाय रूम पे बनाई थी। और फिर उसके बाद मिलवाऊंगी मेरे देवर देवरानी से जो आज आने वाले हैं, उनके साथ उनके शायद फ्रेंड भी एक आने वाले हैं उनकी वाइफ के साथ। और ये सब देखिए, आज ये जो गंदे कपड़े का हमने सेक्शन बना रखा था ना, यहीं हम लोग तय लगा के ऐसे ही रख देते थे। अब आज मुझे रात को सारी पैकिंग करनी है। और विवेक का अभी और 2 दिन रुकने का मन है, बोल रहे हैं अभी और रुक जाते हैं ना। और जब हम आ रहे थे ना तो मुझे कह रहे थे 7 दिन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे रुचि। और जहाँ भी जाओ ना बाद में इनका मन करता है फिर और रुकने का तो इनको और रुकने का मन कर रहा है। बट अब देखते हैं, आई थिंक रुक तो नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ स्टे हमारा ख़त्म हो रहा है कल। फिर दूसरी जगह बुकिंग करानी पड़ेगी, ऑन टाइम कराओ बहुत महंगी मिलती है।
ऑल्सो प्रिशा के ट्यूशन्स भी स्टार्ट हो गए हैं, कल से हो जाएंगे मतलब, तो पहुंचना तो पड़ेगा घर पे। मुझे भी काम है, मेरे शूट्स वगैरह हैं, और घर जाके भैया अपना मेन जो ठिकाना होता है वो घर ही होता है। और ये चिकन की कुर्ती है, देखिए अच्छी लग रही है ना। इसके साथ मैंने ब्लैक मेरे वो पहने हैं, क्या बोलते हैं इनको, बूट कट पैंट है, और ये कुर्ती है। मैं लाई थी कुर्ती, मैंने कहा ससुराल वगैरह जाने के लिए, या फिर कहीं हम देवर वगैरह, मुझे पता है जब हम यहाँ आते हैं तो देवर मिलने आता है देवरानी के साथ, बस इसीलिए मैं ये कुर्ती रख के लाई थी। वैसे वेस्टर्न पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग मुझे मना नहीं करते, पर मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद को ही ऐसा लगता है कि जहाँ ससुराल वाले हों वहाँ पे इंडियन पहनो तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। मना कोई नहीं करता, बट मैं ही नहीं पहनती हूँ, ऐसे वाली बात है। शाम को वो लोग रूम पे ही आ रहे हैं, तो फिर हम लोग रूम पे ही हैं। अभी 2-3 दिन से ऐसे भी हम ज़्यादा बाहर नहीं निकले, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो बिना काम धक्के खाएं उससे अच्छा है रिलैक्स करें। और ऐसे भी मुझे मेरे घर पे इतना आराम नहीं मिलता, काम इतने हो जाते हैं अपने बिजनेस के प्लस घर के, या एटलीस्ट घर के तो माइनस हो रखे हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रही है। मैं यहाँ सोई बहुत हूँ। रूम वगैरह पूरा क्लीन हो चुका है, यहाँ भी बाहर भी अभी वो लोग थोड़ी देर पहले क्लीनिंग करके गए हैं। मेरा वीडियो अपलोड कर रही थी मैं आज, हाँ आज इसीलिए मुझे इतना लेट हो गया नहाने में, क्योंकि आज है ना मेरी एडिटिंग बाकी थी और मैं रात को बिना एडिटिंग करे सो गई थी। तो फिर जिस दिन ऐसा होता है फिर सुबह सुबह करना पड़ता है, उठने में इतना लेट हो गया। 12:30 नाश्ता हुआ, फिर 1 बजे मैं एडिटिंग करने बैठी, तो 2-2:15 बजे ख़त्म हुई। फिर उसे अपलोडिंग पे लगाया, 2-3 रील वगैरह अपलोड किए, और फिर मैं नहाने गई। और मैंने यहाँ बहुत सारे रील बनाए हैं इंस्टाग्राम पे, आप चेक करना। मैं हॉलीडे मतलब ये व्लॉग तो लेट आएगा, उससे पहले से मेरे यहाँ के रील आने लग गए होंगे, क्योंकि इस बार मेरे व्लॉग थोड़े लेट हो गए, 4-5 दिन लेट हो गए, तो 4-5 दिन पीछे चले मतलब। तो आप लोग चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। फिलहाल मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम, क्योंकि शाम को फिर उन लोग के साथ बैठना है। 2 कपल आने वाले हैं, देवर देवरानी, देवर का दोस्त, उसकी वाइफ, और फिर देखते हैं कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे, चाय बनाएंगे हम लोग करीब 5 बजे, तब कुछ स्नैक्स मंगवाती हूँ, उस टाइम पे आपको मिलते हैं। इवनिंग गाइस, अभी रात हो गई है। पूरे दिन मैंने कैमरा हाथ में नहीं उठाया, मैंने सिर्फ आराम किया। आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मेरी पेट भारी भारी सा हो रहा है, इतने दिन से बाहर का सब कुछ चल रहा है ना। और बस अभी मैं और विवेक जा रहे हैं कोक वगैरह लेने के लिए बाहर, कुछ नाश्ता वगैरह लेने के लिए, बिकॉज़ अभी मेरा देवर देवरानी और साथ में कोई आ रहा है, तो बस अभी पहुंच ही रहे हैं। टाइम मैं आपको बताऊं तो जस्ट मैंने मेरा ब्लॉग पब्लिश किया है, 8:15 बजे हुए हैं, तो शायद 8:30-9 तक आ जाएंगे। मैं आपको ज़रूर उनकी झलक दिखाऊंगी। कैमरा शाय हैं ये लोग, इसलिए मैं ज़्यादा कैमरा इन लोग के सामने ऑन नहीं करती, क्योंकि दे आर नॉट कंफर्टेबल। फिर क्या फ़ायदा यार, जिसको पसंद नहीं है उसके सामने कैमरा ऑन करने से। कल हमें सुबह निकलना है, फिर रात को पैकिंग भी करनी है, तो चलो पहले जाते हैं मार्केट, कुछ सामान ले आते हैं, और उसके बाद में फिर मिलते हैं आराम से। प्रिशा रेडी हो गई, प्रिशा ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना है। चाचू आ रहे थे तो अभी उसने चेंज किया है, पूरा दिन उसने ब्लैक कलर का एक फ़्रॉक पहना हुआ था, अभी उसने चेंज करा। और रूम को थोड़ा सा मैनेज किया हम लोगों ने, क्योंकि दोपहर में सोए थे तो सब वैसे वैसे हो गया था, तो फिर अब वो लोग आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ अच्छी ब्लॉगिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ ऊपर एक लाइट है, यहाँ पे ना डिम लाइट्स हैं, तो ब्लॉगिंग के लिए जो कि परफेक्ट नहीं होती हैं, बट। और आज मेरे ना ऐसे घबराहट सी हो गई थी, मुझे पता नहीं क्यों, मेरा हार्ट बीट सा बढ़ गया था, सांस सा चढ़ गया था। मुझे थोड़ा सा वेट भी लूज़ करना है, मेरा वेट पुट ऑन हुआ है स्ट्रेस की वजह से। मुझे स्ट्रेस पीछे कुछ दिन बहुत रहा है, आपको भी पता है, हमारा झगड़ा भी हो गया था, उसमें भी मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, और ऐसे भी बहुत सी टेंशन्स और भी हैं। स्ट्रेस तो लगे ही रहते हैं, ऊपर से अपने काम का भी स्ट्रेस होता है, रातों को जागना होता है, काम करना होता है, एडिटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, उसका भी स्ट्रेस आता है, शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, तो सब मिला के मतलब फिर झगड़ा भी हो गया ना, तो वो ऐड ऑन हो गया, तो वो ज़्यादा हो गया ऐसा लगा मुझे। तो हमने अभी टैंक पिया है, मैं लेटी हुई थी, आराम किया था, उठ के अभी ने टैंक बना के दिया। और अभी ये लोग आगे रूम में आई थिंक टीवी देख रहे हैं, तो चलिए विवेक हम दोनों जाके आते हैं। हाँ हाय करो सब लोग। आज तो व्लॉगिंग की कहाँ हुई है आज मैंने व्लॉगिंग ही नहीं की, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कैमरा ऑन करने का, बस आई वॉज ऑन रिलैक्स मोड। मैंने कहा चलो लास्ट डे है वेकेशन का, तो आराम कर लिया जाए, तो आराम ही चल रहा था। और हमारा जो रूम है ना वो 3rd फ्लोर पे है, हमारे रूम का नंबर है 307 ब्रिड्स इंटरनेशनल होटल। तो आप कभी आओ तो इस होटल में रुक सकते हो। ये वाले रूम्स तो पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे हैं, मैंने दिखाई दिए हैं वैसे आपको, लेकिन वो आरसीए मेंबर्स के लिए ज्यादातर। हाँ मतलब ये रूम्स कॉस्टली पड़ेंगे, वैसे कोई आएगा तो उसको बहुत ही कॉस्टली पड़ेंगे। देते हैं वो लोग, प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि विवेक नहीं देते, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। ये आरसीआई के थ्रू सस्ते पड़े, बट इनके ऐसा नहीं है कि यही वाले रूम्स हैं, इनके यहाँ पे वाले रूम्स भी हैं, जो सिंगल रूम्स होते हैं ना, एक रूम होता है, वैसा भी है।
तो आप आ सकते हो। मेन इस एरिया का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें मिला, हर चीज़ यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ी हमें, और बाहर निकलो वैसे ही मार्केट है, नहीं तो कई जगह पे ऐसे जगह पे होटल होते हैं कि दूर दूर तक मार्केट नहीं होता, बहुत ढूंढना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हमें नहीं आई। चलो फिर चलिए मार्केट। चलिए मेरा पर्स ले लेती हूँ मैं, बैकपैक ले लेती हूँ, बैकपैक दे दे मुझे। तो जी हाँ, मेरी आज थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी मेरी यहाँ पे, और पता नहीं मुझे क्या हुआ था। तो खैर फ़िलहाल ठीक फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सो गई थी, रिलैक्स कर लिया था, तो फिर ठीक लग रहा है मुझे। और वो लोग आने ही वाले हैं बस, तो हमने सोचा चलो नीचे जाके एटलीस्ट कोक वगैरह या कुछ नाश्ता वगैरह, थोड़ा बहुत नाश्ता ला के रख दें रूम पे। तो वही मैं और विवेक लेने जा रहे थे। और एक्चुअली जब हम नीचे उतरे, मैंने बताया 2 कपल आने वाले हैं, मेरे देवर देवरानी और देवर का दोस्त और उसकी वाइफ। वो भी मेरा देवर ही हुआ ना, और काफ़ी करीब है, वो भी हमसे काफ़ी क्लोज़ है। तो यहाँ आज कुछ शादी थी, देखिए शादी की कुछ यहाँ पे तैयारी वैयारी सी चल रही थी। और जब हम नीचे पहुँचे ना, तो एक कपल, यानी कि मतलब जो साथ में दोस्त आने वाला था ना, वो तो हमें नीचे ही मिल गया। तो फिर उनको हमने रूम पे भेज दिया, और मैं और विवेक आगे निकल पड़े। विवेक आज खुश हैं, भाई आ रहा है रूम पे। और चलिए फिर मैं आपको, जैसे वो लोग आते हैं ना, सामान लेके आती हूँ, फिर मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कौन बैठा हुआ है। जब हम वापस आए तो मैंने बोला ना, एक कपल हमें नीचे ही मिल गया था, ये मेरे देवर का दोस्त और उनकी वाइफ। तो ये लोग बच्चों के पास आके पहले से बैठे थे, एंड बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। इनसे मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ, जब भी ससुराल आती हूँ हमेशा मिलती हूँ। एक दो बार हम इनके घर पे भी रुके हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में रुकना रात को पॉसिबल नहीं होता था। तो जब इनकी शादी नहीं हुई थी, तो ये अपने घर पर फिर मुझे और विवेक को लेके गए थे। तो लाइक काफ़ी क्लोज़ हैं विवेक इनसे, और काफ़ी अच्छा कपल है, बहुत स्वीट कपल है। चलो मैं विवेक को कैमरा पकड़ाती हूँ, और विवेक आपको इनसे प्रॉपर मिलवाते हैं। हेलो हाय, ये ओमकार है, और ओमकार बचपन से हमारे साथ बॉम्बे में रहा है। मैं उसके वहाँ आता था। ये पिंटू का दोस्त, यानी मेरे छोटे भाई का दोस्त है। ये उसकी वाइफ है, और वो फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं उससे, और हमें मिलने आए हैं। और ये मेरा भाई आया है, देखिए ब्रदर। और ये देवरानी जी आ गई हैं। हाँ, देवरानी जी भी आ गई है। तो बस आज ही के दिन मेरा देवरानी से मिलना हुआ था। इसके बाद मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरी देवर और देवरानी दोनों थोड़े से कैमरा शाय हैं। मुझे लगा उनको उनके कंफर्ट जोन में रहने दिया जाए। हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, तकरीबन 3 से 4 घंटे। देन हम डिनर करने गए, और यहाँ पे मैं इन लोग का फ़ोटो खींच रही थी, साथ में एक छोटा वीडियो बना लिया। ये मेरे देवर जी हैं, और ये अभी। तो चलिए ब्लॉग को लाइक कर देना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में घर से। ओके बाय।